जय श्री राम। समय समय में होत है तो समय समय की बात, और कऊ समय का दिन बड़ा तो कऊ समय की रात। भाइयों, ये बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है कि हम किसके साथ ज्यादा रहते हैं। हम हमेशा जिसके साथ रहते हैं उसकी क्या हमने आज तक है पड़ताल की? कौन सी चीज है जिसके साथ हम हमेशा रहते हैं? ऐसा कुछ तो होगा ही जिसके साथ हम हमेशा रहते हैं। तो हम अपने आप से जब ये पूछने लग जाते ना कि भैया ऐसी कौन सी चीज है जिसके साथ आप हमेशा रहते हैं, उसका कभी विचार करते हैं? हम हमेशा सोचते हैं अरे भाई वहां पे रहें तो ऐसा होगा, वहां पे चले जाएं, मान लो बम्बई में रहने लग जाएं तो ये हो जाएगा, यदि हमें दिल्ली में ये मकान मिल जाए तो ऐसा हो जाएगा। जिसके साथ लगातार रह रहे हो उसके साथ, उसके बावजूद भी आप लगातार रह रहे हो, उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हो बिल्कुल भी। जैसे कल भी जो प्रसंग आया था कि वो जो राजा थे वो जाकर के किसी गुफा में बंद हो गए। जो भी हमारे वो थे सैनिक उनके, वो विदेशों में तो खोज के आ गए लेकिन उन्होंने कभी भी अपने यहाँ नहीं खोजा। तो आप जिसके साथ हमेशा रहते हो ना उसकी कभी खोज नहीं कर रहे, बाहर बाहर की खोज हमारी चलती रहती। यही सबका वो रहता है, बाहर से ही हम सब देखते रहते हैं, लेकिन परमानेंट हम जिसके साथ में हैं उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं। बच्चों से अगर पूछें तो बच्चों का भी यही हाल रहता है कि बच्चे विदेशों के बारे में तो आपको बता देंगे कि भैया कोई बताएगा कि यूरोप की राजधानी कौन सी है, फटाफट उसके पास आंसर होगा। ठीक है, इंग्लैंड की राजधानी कौन सी, फटाफट बता देगा। लेकिन ये हमारे जो पूर्वी राज्य है इनमें ये छोटे छोटे राज्य अगर इनकी पूछ लें तो नहीं बता पाएंगे। तो ये जो है कि मनुष्य को ना एक आदत पड़ गई बाहर जीने की, उसको यही नहीं पता कि वो सारा दिन किसके साथ है और हमेशा किसके साथ है। देखिए, हम जागने में और सपने में मन के साथ भी रहते हैं। तो ना तो हमें ये पता कि एक चीज तो ऐसी है जिसके साथ आप हमेशा ही रहते हो, उसमें तो फिर चाहे जागना सोना सुसुप्ति कुछ भी हो, और एक मन भी है जिसके साथ जागते में रहेंगे भाई है, स्वप्न देख रहे हैं तो भी हम मन के साथ है। तो इन कौन सुखी दुखी हो रहा है भाई, ये मन जो है ये कुछ है कि नहीं है, कभी ये प्रश्न नहीं आता। सोचना ये चाहिए, और सोचते हैं हम ऐसी ऐसी बातें जिनका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं। तो इसीलिए अब ये सब मूर्खता की सी बातें हो जाती है कि भैया आपको पता तो करना चाहिए था पहले अपने गांव के बारे में, फिर अपनी तहसील के बारे में, फिर अपने देश के बारे में, ऐसे आगे बढ़ते जाना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है, विदेशों के बारे में बहुत ज्यादा जानने लगे और अपने बारे में जानकारियां नील होती चली। ऐसे ये है कि हमने जो ये बोल रहा है, जो ये देख रहा है, जो ये सुन रहा है, ये कौन है, ये प्रश्न ही नहीं उठते। मैं कौन हूं ये हमारा कभी प्रश्न नहीं उठता, इसका हम विचार नहीं करते। मेरा स्वरूप क्या है इसका इसका कभी विचार नहीं आएगा। बेकार की बातों का हमारे अंदर ये विचार चलते रहते हैं कि भैया मैं कौन हूं, चलना चाहिए ये विचार। जब ये विचार हमारा चलने लग जाएगा कि मैं कौन हूं, तो आप फिर आप माने जाएंगे हाँ भाई बहुत पढ़े लिखे भी हैं और सब कुछ। नहीं तो फिर तो मूढ़ता की ही श्रेणी में आते हैं कि भैया जो जाननी चाहिए थी है वो चीज जानी नहीं, और बहुत सी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन अपने मस्तिष्क में हमने डाल ली। तो ठीक है, वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन पहले ये भी तो कोशिश करें, इसकी तरफ भी तो चले, ये भी तो देखें कि कौन है ये जो बोल रहा है? मन ये सुखी दुखी हो जाता है मन,
हमें अगर हमें पता चल जाए कि सुख और दुख केवल मन की पहुंच तक है, तो भाइयों हम दुखी रहना ही बंद कर दें, मौज में रहने लग जाए। लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि सुखी दुखी कौन होता है। अरे आप मान लो बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं और आपको गहरी नींद आ जाए, फिर देखो क्या वहां दुख का पता है? नहीं पता लगता। तो कभी विचार नहीं किया इन बातों पे कि भैया सुखी दुखी कौन हो रहा है, सुखी दुखों की जो सुख दुखों की पहुंच है वो कहां तक है? अरे वो तो केवल मन तक ही है। तो हम लोग इन चीजों को नहीं जानेंगे और बेकार में दुनिया भर की इंफॉर्मेशन अपने इसमें भरे जाएंगे और माता पिता भी खुश होते, भाई हमारे बच्चे बहुत ज्यादा जान गए, भाई विदेशों के बारे में जान रहे, बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं, इस पक्ष में मेरा ये नहीं है मत कि भाई नहीं जानो, जानो, लेकिन भाई अपने बारे में भी तो जानो ना। है मणिपुर की राजधानी कौन सी पूछने तो गई भैंस पानी। अपने बारे, अपना जो देश है अपने उसके बारे में भी हमें जाने, अपने राज्य के बारे में भी जाने, अपने गांव के बारे में भी जाने। तो नजदीक से नजदीक जो चीजें है ना, मेरा मतलब ये है कि जो चीजें नजदीक है उनके बारे में हम नहीं जानते। जैसे ये शरीर कोई मेहमान के हम बैठ गए, सब कुछ हमारा ये मतलब शरीर है। अरे अगर ये शरीर सब कुछ होता तो रात को हमने जो सपना देखा तो सपने में शरीर कहाँ था? है जिस बिस्तर पे शरीर को आपने सुलाया था शरीर तो वही रह गया, जहां पर भी आप सोए थे शरीर तो वही रह गया, और सपन देखने के लिए आप चले गए कहीं और। तो आप कभी इन चीजों को देखते नहीं कि भाई जो ये स्थूल शरीर हमारा दिखाई दे रहा है अगर यही होता तो फिर सपने में हमारा जाना चाहिए, सपने में हमने और कोई शरीर गढ़ लिया और कुछ बना लिया। तो धीरे धीरे इन सब चीजों की तरफ कब ध्यान जाएगा? जब आप खुद सोचोगे तभी तो ध्यान जाएगा। अभी तक हमने सिर्फ एक ही बात सोच रखी है कि भाई धन कमा लें तो हम धन से सुखी हो जाएंगे। भाइयों धन से आदमी कितना सुखी होता है अगर सोच लें एक बारी, इसको अच्छी तरह से यदि दिमाग में बैठा लें कि भैया धन से हम वस्तुएं खरीद सकते हैं, तो इसकी डिटेल में जाना चाहिए। धन जो भी आया, धन को कोई हम खा थोड़ी सकते हैं, धन से तो हम वस्तुएं खरीद सकते हैं और वस्तुओं की पहुंच कहां तक है? इस शरीर तक है। भाई मैंने ये सोल ओढ़ लिया तो ये धन का आया है, मैंने ये पहन रखा है ये धन का आया, मैं जो भोजन करता हूं वो धन का आता है, जो पीते हैं पानी वो भी धन से आता है, मान लो खाना पीना है, रहना, ये जो मेरा रूम है इसके अंदर एक पैसे लगे हैं तब जा करके बना है तो ये भी धन से बना। तो रहना हो गया, हम गाड़ी से बैठ करके मान लो आप कहीं और कहीं जाना चाहे वहां जाएंगे वो भी धन से जाना जाएगा। तो धन का सिर्फ इतना ही काम है कि धन से आप खा सकते हो, पी सकते हो, रह सकते हो, कहीं आ जा सकते हो, और बताओ धन के क्या काम? कभी भी दिमाग में ये बात आई नहीं हमारे कि भैया धन का तो इतना ही तो काम है, इससे आगे धन की कहां पहुंच? बताओ, इससे आगे धन की कोई पहुंच नहीं, धन आपको इससे आगे ले जा ही नहीं सकता। तो धन तो शरीर तक ही रह जाता है और मैं तो शरीर से आगे हूं, मैं तो इस शरीर को चलाने वाला हूं, उस तक मेरी बुद्धि को भी चले तब तो ये बात बने। लेकिन हम लोग इस तरफ नहीं सोचते, हम लोग उस तरफ सोचने लग जाते हैं कि जो भी मान लो किसी गांव में कोई बहुत काम वाम बढ़िया चल गए या बच्चे अच्छे सर्विस में लग गए और उनके पास खूब पैसे हो गए, तो वो क्या करेंगे? सबसे पहले गांव को ही छोड़ देंगे, गांव छोड़कर किसी शहर में जाकर के बसेंगे। अरे नहीं गांव में क्या रहना, वो चले जाएंगे शहर, शहर में जाकर रहना शुरू कर दें। तो जहां पर आप थे वहां दुनिया भर की समस्याएं होगी, उसमें आपने नहीं देखा। और क्या देखा आपने? तो भाई मैं तो और ज्यादा पैसे वालों में जाकर के रहूंगा और वहां जो भी अच्छे पैसे वाले हैं उनकी तरफ देख देख के और उनके बराबर पैसे वाला बनूंगा। भाई ऐसे कभी जिया ही नहीं जाता, जिया जाता है हमेशा अपने से नीचे को देखने करके।
कि आप बहुतों से अच्छे हैं। मान लीजिए कोई कहता है भाई मैं गरीब हूं, तो सब कुछ हमारे लिए परमात्मा ने स्वस्थ शरीर दे रखा है, यही हम बहुत अमीर हैं। और आपके पास रहने के लिए छत है। अरे बहुत से लोगों के पास अभी रहने के लिए छत नहीं, बहुत से लोगों के लिए कमाने खाने का बहुत अच्छा जरिया नहीं। यदि आपको ये सब दे रखा है तो आप काहे के गरीब हैं? लेकिन हमारी सोच ये नहीं बनती। हमारी सोच ये बनेगी वहां जाएंगे ना, वहां रहेंगे भाई, मतलब वो जो धनी हो जाएगा पैसों से, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो ज्यादा धनाढ्य लोग हैं ना, उनकी तरफ चलने की कोशिश ज्यादा करता है और उन्हीं में रहेगा, उन्हीं के वो करे। वहां की जो समस्याएं थी ना, वो समस्याएं वो कभी खत्म करने की कोशिश नहीं करेगा। वो तो जाकर के उनमें रहेगा जो जिनमें उसका कोई वजूद नहीं, और फिर वो धीरे धीरे उनकी तरह बनने में ही सारा जीवन निकाल देता है। अरे यार हमारी तो 2 ही फैक्ट्री है, इनकी तो देखो 20-20 फैक्ट्रियां लगा रखी है, इनका तो बहुत बड़ा काम है। उन लोगों से मित्रता गांठने की कोशिश करें, और जो लोग आपको चाह रहे हैं, जो लोग आपको कर रहे हैं ऐसा, उन उन लोगों को आप छोड़ देते हैं। तो भाई जो धन का जो काम है ना, तो सुख देता है, तो धन सुख नहीं देता है। अगर धन सुख देता तो आप देखिए, मान लीजिए हमने कभी ऐसा हिसाब ही नहीं लगाया होगा कि जिस बंदे ने एक कंपनी लगा रखी थी, अगर दूसरी कंपनी लगा ली तो उसका सुख डबल हो जाना चाहिए। जो आदमी 10,000 रुपये महीने कमाता था, अब वो आदमी 20,000 रुपये महीने कमाने लगा, तो उसका सुख डबल हो जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? कभी उनसे पूछ करके देखो, हुआ ही नहीं। और उधर हमारा ध्यान जाता नहीं। वो क्या करेगा कि 20,000 नहीं 40,000 होंगे तब सुखी होगा, तो 40,000 हो जाए। अब वो 40 की तरफ लग चलने लगा तो 40 हो जाए। अब वो सोचेगा अरे 40 में भी मजे नहीं भाई, जब मेरी 1,00,000 हो जाएगी तब तो 1,00,000 भी हो जाएगी, फिर भी उसको आनंद नहीं आए। अरे 1,00,000 में नहीं, तो अब मेरी 2,00,000 हो जाए तब मुझे। तो ऐसे करके अरबों रुपए तक भी जब मनुष्य चला जाता है, लेकिन फिर भी उसको सुख प्राप्त नहीं होता। लेकिन बंदा सोचेगा नहीं उधर कि भैया धन में सुख नहीं है। अरे धन में सुख होता तो जब आपने 10 से 20 किया था ना, तो ही खुशियां डबल हो जानी चाहिए थी। लेकिन कभी खुशियां डबल नहीं हुई। ऐसे आप अरबोपति आदमियों को देख लो, जिनके पास खूब धन दौलत है, वो बेचारे कभी सुखी हुए क्या? तो हम ये नहीं पूछेंगे, सिर्फ उसको बढ़ाने के चक्कर में चले जाएंगे कि मुझे तो अपनी दौलत को बढ़ाना है भाई, वही बढ़ा लो धन को। तो जो भी धन से संपन्न होते हैं ना, उनको एक तरह से आप अंधे मान सकते हो कि जैसे अंधा व्यक्ति है, बेचारे को अंधे को कुछ दिखाई नहीं देता भाई, बाहर का तो उसको कुछ दिखता ही नहीं। ऐसे ही जो दौलतमंद व्यक्ति हो जाते हैं ना, उनको बाहर का कुछ नहीं दिखता, केवल और केवल उनको अपनी धन संपत्ति ही दिखाई देने लग जाती है। और जैसे वो अंधा बिल्कुल किसी भी चीज को नहीं देख पाता, ऐसे ही वो जो धनाढ्य व्यक्ति है ना, वो अपनी संपत्ति के बाहर ना तो देखना चाहते ना ही देख सकते। तो किस लिए नहीं देख सकते? क्योंकि वो भी अंधे हो जाते हैं, इसलिए नहीं देख सकते। उनके दिमाग में बस यही रहती है कि मेरी ये जो संपत्ति है, इसी को मैं बढ़ाऊं, इसी को मैं बढ़ाऊं। अरे क्या हो जाएगा बढ़ा करके? कभी ये नहीं सोचते कि जिस चीज के लिए तू बढ़ा रहा था, क्या वो तुझे मिली है? तुमने चाहा था कि हमारे जीवन में खुशियां बढ़ जाएगी यदि हम दौलत बढ़ा ले, तो क्या बढ़ी खुशियां है भाई? यही तो हो गया कि आम आदमी बस से जा रहा है, तुम लोग जो मान लो हवाई जहाज से चले जाते। इतना ही तो फर्क कर दिया है, इससे ज्यादा कहां फर्क डाल दिया। लेकिन कभी भी बंदा इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देगा, केवल उसको दिमाग में ये लगा रहेगा कि मैं किस तरह से अपनी तनख्वाह को 1,00,000 से 2,00,000 पे ले जाऊं, और दुनिया भर के अपने पूरे 30-40 जो आपका गोल्डन टाइम होता है ना, गोल्डन पीरियड, उसको ऐसे नष्ट कर देते हैं, ऐसे बर्बाद कर देते हैं, पता ही नहीं चलता कि भैया ये कोई बर्बाद करने की चीज थी। लेकिन बैलेंस योग किसी ने सिखाया नहीं और वो बस चल पड़े। तो अगर कोई भाई मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको ये बात दिमाग में आनी चाहिए कि भाइयों, कभी भी धन से सुख नहीं मिलेगा। पता तो आपको भी है, लेकिन
आप उस चीज को भूल करके देखा देखी में लग जाते हैं। आपको लगता है अरे यार दुनिया पागल है जो लगी हुई है। भाई दुनिया पागल नहीं है, दुनिया का काम है, दुनिया तो लगी रहेगी। सबको थोड़ी पता चलता है इन चीजों का। बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो इधर ध्यान लगाते हैं। तो अगर आपका इसको सुनने के बाद में ध्यान जाए तो अपने आप से प्रश्न करना कि भैया वास्तव में ये बात सही है या गलत है कि आज तक हम धन को बढ़ाते रहे हैं तो हमारी खुशियां भी तो बढ़नी चाहिए। भाई अगर हमारी इनकम मान लो 50,000 थी या 1 लाख थी तो हमें ये भी तो देखना चाहिए कि हमारी इनकम बढ़ रही है या नहीं है। तो हम लोगों का दिमाग में ये सब बातें आनी चाहिए कि भाई इनकम तो बढ़ी नहीं है, इनकम तो चलो बढ़ गई और हमारी खुशियां नहीं बढ़ी, जबकि खुशियां बढ़ानी थी। अरे खुशी नहीं बढ़ रही है तो इनकम कितनी भी बढ़ जाओ, मान लो कोई 1 लाख कमाता वो उसको 10 लाख रुपए आने लग जाए, लेकिन उसके बावजूद बेचारे को ना खाने का सुख है। सारा टाइम मान लो कोई आपसे 18 घंटे काम ले और फिर वो आपको इतना दे, तो कोई कह दे मैं 18 दे दूं। अरे जो बाकी के 6 घंटे बचे तो 6 घंटे रेस्ट के लिए थोड़ी, उसमें नहाना धोना खाना पीना सब कुछ कैसे कर लो। और जीवन के लिए आप जो ये जो जीवन रूपी गाड़ी है, ये गाड़ी भी हमारी जीवन को चला रही है ना आगे, इसको आप खराब कर दोगे 50-60 तक जाते जाते खत्म। तो भाइयों जीवन अच्छा होना चाहिए, चाहे छोटा भी हो चाहे लंबा भी हो। अब लंबा जीवन जो जीते हैं मान लो 100 साल तक, मनुष्य अपने काम अपनी तरीके से सारा सब कुछ करता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई मनुष्य है 100 साल जीवित है लेकिन वो अपना नहाना धोना है फ्रेश होना सब कुछ अपने लेवल पर करता है, तो कहते हैं फिर तो आदमी कितने ही साल जीवित रहे। और एक आदमी ने बहुत ज्यादा धन दौलत कमाने के चक्कर के अंदर सारे शरीर को खराब कर दिया और फिर दूसरों पे डिपेंड होकर बैठ गया, वो पैसा आपकी सेवा भी नहीं करा सकता। क्योंकि आप देख रहे हो कि भैया पैसे से हम सेवा करा लेंगे, पैसे से सेवा होती नहीं। बहुत कम होते हैं बच्चे ऐसे जो लोभ के वश में आपकी सेवा करते होंगे, नहीं तो सेवा के लिए तो संस्कार चाहिए। और आप संस्कार अपने बच्चों को यदि नहीं दे पाए हैं तो जीवन में फिर दोबारा से परेशानी उठाने के लिए तैयार रही। तो हम लोगों को इस चीज का बैलेंस बना करके चलना होगा कि अपने जीवन के अंदर एक ऐसा बैलेंस हो कि भाई धन भी कमाए। देखो धन की मैं ये नहीं खिलाफ में नहीं हूं कि धन नहीं कमाना और धन के अगेंस्ट रहना, नहीं, धन कमाना है लेकिन अपने शरीर तक ही तो वो धन जाएगा, इससे आगे की चीज तो है ही नहीं धन जाने की। तो शरीर को हमने खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना पहनाने के लिए जो भी व्यवस्थाएं करनी वो होने के बाद में, और फिर तो हम इस तरफ सोचे कि भैया अब जो मैं कौन हूं है, या मेरा ये जो मन है जो सुखी दुखी हो रहा है ये मुझसे अलग कैसे है। बहुत से ज्यादातर लोगों को तो यही नहीं पता कि सुख दुख केवल मन की पहुंच तक है, सुख दुख इससे आगे बढ़ता ही नहीं। लेकिन किसी बात पे इतना दुखी हो जाएंगे कि मरने को तैयार हो जाते, और किसी बात पे इतने फूल रहे होते हैं इतने खुशी होते हैं कि भैया बस पूछो मत है। आज मेरे यार की शादी है, खूब हंस रहे हैं कि भाई बेटे की शादी कर रहा हूं कि बस बेटा हो गया भाई बहुत खुश हो रहा है। खुशी होनी है तो ये ध्यान रहे कि कहां तक है ये खुशी। अरे मन तक है, इसकी पहुंच केवल और केवल मन तक है, मन से आगे नहीं है। मन से आगे आपको या तो अब खुद इस तरफ चलना शुरू कर दे, नहीं तो अपने शास्त्रों का सहारा ले, और शास्त्रों से भी आपको समझ में नहीं आता है तो जो गुरु बैठे हैं, कहते ना जो सदगुरु होते हैं वो परमात्मा का ही रूप होते हैं भाई। वो परमात्मा ही जब आपके जीवन को जो कहते हैं ना गोल्डन लाइफ आपको देना चाहते हैं तो फिर परमात्मा किसी सतगुरु संत को आपके जीवन में ला देते हैं। बस जब जीवन में कोई सतगुरु आ जाता है तो फिर वो आपको बताने लगता है बेटा इन सब कामों के साथ साथ थोड़ा सोचा कर मैं कौन हूं है, ये जो बोल रहा है ये कौन है, ये देख रहा है ये कौन है,
है, ये सुन रहा है, ये कौन? ये बहुत बड़े पर्सन है। जब आप ये पूछने लग जाओगे, इधर चलने लग जाओगे, तो भाई धीरे 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 आपका जीवन अच्छा होने लगेगा, क्योंकि हम तो आए इसलिए थे भैया। अभी भी कल ये बात आई थी कि मनुष्य जो जन्म मिलता है वो परमात्मा की कृपा से मिलता है, चाहे आप कितने ही अच्छे कर्म कर लो, फिर जब परमात्मा की कृपा रह गई ना तो मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल क्या होता है? पुण्यों का जो फल होता है वो का सुख मिलना होता है। तो सुख तो आप देख सकते हो कि मान लीजिए आपको अमेरिका का घोड़ा बना दे, तो वहां तो घोड़े के लोग बहुत सेवा करते हैं, तो घोड़ा भी सुखी है ना वहां पे। और कुत्ता देखो, और गाड़ियों में चलते हैं, एसी में सोते हैं, कितनी जबरदस्त। और वो लोग क्या है, अपने माँ बाप की इतनी सेवा नहीं करते जितनी अपनी कुत्तों की सेवा कर रहे हैं। तो अगर आपके पुण्यों को निपटाना होता परमात्मा को, तो आपको अमेरिका का कुत्ता ना बना दे, वहां भी अपने भोग लो सुख। भैया केवल उसका तो यही अर्थ हो ना, पुण्य जो आपके पुण्य जो आपके इकट्ठे हुए उसके बदले आपको सुख भोग होगा। तो जो अगर भोग भोगने के लिए होता है तो मनुष्य योनि नहीं मिलेगी, उसके अलावा भी बहुत सी योनियों में सुख है, तो वो मिल जाएगा आपको। लेकिन मनुष्य योनि केवल और केवल परम पिता परमात्मा के प्रसन्न होने पर मिलती है। जब आप परम पिता की तरफ जाने लगते हैं, जब जो आपने जैसे ना वादे कर रखे होते हैं भाई गर्भ में कि मैं तो आपकी तरफ आऊंगा, और फिर भूल जाते हो बार बार, तो जो वादा खिलाफी नहीं करता, जो परमात्मा के मार्ग में चलने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है और कोशिश करता है, फिर परमात्मा ही कुछ इस जन्म में निपटा देते हैं, कुछ अगले जन्म में। वो सोचते हैं अरे इस पर है कब हूं कर कृपा नर दे, तब वो नर का ये तन आपको दे देंगे, उनकी कृपा हो जाएगी आप पर कि मेरा बच्चा अच्छा है, कोई बात नहीं। नहीं तो भैया हम लोग ये अगर कभी सोचेंगे नहीं ना, देखो बहुत पहले हमने भी बहुत पहले सोचा था मैं कौन हूं, लेकिन यूं ही बस आज सोच लिया, कल फिर वो गई भैंस पानी में, पता नहीं कितने सालों बाद फिर दिमाग में आया। नहीं नहीं, इसमें रेगुलर ये प्रश्न उठने चाहिए हमारे कि मैं कौन हूं, है सुखी दुखी कौन हो रहा है, मेरा जो मन है वो कहाँ तक है, तो जिंदगी में ना जीने का मजा आ जाएगा। तब आप इन सब चीजों की तरफ चल पड़ेंगे, तो अब वो पर जो आप समाज में रहकर काम करना चाहते हो ना, वो भी प्यार से पूरे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो काम सब पूरे नहीं होंगे भैया, वो काम इतने हल्के लगने लग जाते हैं। अभी तो आपने ना सब कुछ अपने सर पे ले रखा है कि जैसे मैं करता हूं भाई, ये भी काम है भाई, लड़के की शादी मैंने कर दी, कहते हैं ना, है? फिर अच्छा मैंने ना करी तो किसी ने करी? अरे भैया तू करने वाला कोई नहीं, वो करने करावन हार मेरी सरकार, सांवरी सरकार, ठाकुर जी महाराज है, जिसको भी आप कोई शक्ति है ऐसी जो ये सब कुछ कर रही है। दूसरा उनका प्रारब्ध बच्चों का लिखा होता है कि भैया अगर कोई बच्चा किसी के घर में जन्मता है तो वो कहता है ना, जन्म रात मरण रात ब्याहन रात है, किसकी शादी इस दिन होगी भाई। तो ये सब लिखित होती है प्रारब्ध में, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई आप इतना सोचो कि भैया कैसे ये सब चीजें पूरी हो, नहीं, ये सब चीजें तो आएगी आएगी डेफिनेट। तो हमें इतना विश्वास हो जाए परमपिता परमात्मा पर, जैसे जैसे हमें उस पर विश्वास होने लगेगा वैसे वैसे हमारे ये प्रश्न सोल्व होने लगेगा। खूब सोचो इस तरफ में कि मैं कौन हूं, है? काम करते करते सोचो, नहीं तो इस धन के चक्कर में देखो, माया तो क्या है कि परमात्मा की और माया की तो भैया शर्त भी है कि भाई मेरे कुनबे को आप घटा रहे हो, जो आपकी तरफ जाएगा वो तो मेरे परिवार से बिछड़ के चला गया। तो फिर परमात्मा ने कहा भाई जो आना चाहेगा उसको रास्ता तुझे देना ही होगा, तब माया से हम छूट सकते हैं? नहीं तो ऐसे ही सारा जीवन इसी के चक्कर में पड़े रहते हैं, इन्हीं विषयों का सुख आपको अच्छा लगने लग जाता है। अरे भैया इसमें तो बहुत सुख है? स्त्री में सुख है, पुरुष में सुख है, इन्हीं सब चीजों के अंदर आप सुख ढूंढते रहेंगे और जीवन भर यहीं
बिता करके चले जाएंगे। जो असली सुख है उसका पता ही नहीं चलेगा है। वो जो ब्रह्मानंद सुख है उसकी जब झलक आने लगेगी ना, अरे हम अभी ये थोड़ी कह रहे हैं भाई हमने कोई पा लिया है, हम भी उसकी तरफ चल ही रहे हैं। लेकिन उसकी तरफ चलने ही लगे थे, कदम ही बढ़ाया था कि हमारा परमपिता परमात्मा ने जितने भी विषय होते हैं उनसे धीरे धीरे ऐसा नाता तोड़ दिया कि वही सब बातें जो पहले उठा करती थी अब उनके बारे में कभी विचार तक नहीं होते। अब हम उनके बारे में अगर भाई दिमाग में कोई बात आई भी तो हमें ऐसी टेक्निक आ गई कि हम अरे ऐसी बात कैसे सोच ली। बस यही चीज आपको है। यदि आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में तो अपनी सोच को बदलना शुरू कर दो है? हर दिन ये सोचना शुरू कर दो भाई मैं शरीर नहीं हूं। अभी तक सबसे बड़ी भूल हमने कर रखी थी कि मैं शरीर हूं। इसको तोड़ के क्या करना है कि मैं शरीर नहीं इससे आगे हूं है, आत्मा हूं। और उसकी खोज करनी है। ये तो आप जानते ही हैं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन इसकी हमें खोज करनी है, इस पे हमें चलना होगा। जय श्री राम। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।